घने सूरजवन जंगल में शेर राजा शेरेंद्र सिंह राज करता था। वह अब बूढ़ा हो चला था, मगर उसका अनुभव और न्यायप्रियता अब भी पूरे जंगल की ढाल थी। एक दिन शेर राजा नदी किनारे बैठा सोच रहा था, उफ, अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। अगर कभी जंगल पर हमला हो जाए तो क्या मैं सबकी रक्षा कर पाऊंगा? यह बात पास की झाड़ियों में छुपा एक चालाक सियार सुन रहा था। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अरे वाह, शेर राजा कमजोर हो गया, अब सही मौका है खेल खेलने का। सियार सीधा पहुंचा भोलू भैंसे के पास, जो सालों से राजा का सबसे वफादार साथी था। अरे भोलू भाई, कितने सालों से शेर राजा की सेवा कर रहे हो? बहुत साल हो गए, यह मेरा कर्तव्य है। सियार हंसा, कर्तव्य और बदले में मिला क्या? शेर राजा तो अब बूढ़ा हो गया है। सुना है अगला राजा चिंटू बंदर बनने वाला है। क्या? भोलू भैंसे की आंखें फैल गईं। मैंने तो हमेशा साथ दिया, बस यही तो। मेहनत कोई करे और ताज कोई और पहन ले, सोच लो। भोलू भैंसे के मन में शक का बीज पड़ चुका था। अगले दिन सियार गया चिंटू बंदर के पास। चिंटू भाई, सुना है भोलू भैंसा खुद को अगला राजा समझ रहा है। कह रहा था कि बंदर कभी राजा नहीं बन सकता। चिंटू बंदर का चेहरा लाल हो गया। उसकी इतनी हिम्मत! अब जंगल में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर तरफ चर्चा राजा बदलने वाला है। भोलू भैंसे और चिंटू बंदर में टक्कर है। जंगल दो हिस्सों में बंटने लगा। शेर राजा शेरेंद्र सिंह यह सब देखकर परेशान था। ये अचानक नफरत कहां से आ गई? इसी बीच जंगल में दूर देश से शेर राजा का पुराना मित्र ऊंचा कद वाला ऊंट सलीम आया। शेर दोस्त, ये जंगल इतना अशांत क्यों है? उसने पूछा। शेर राजा ने आह भरते हुए सब बताया। ऊंट सलीम समझ गया, यह किसी की चाल है। अगले दिन ऊंट सलीम पहले भोलू के पास गया। मैं दूर देश से जादुई मुकुट लाया हूं। जो असली राजा होगा वही इसे पहन पाएगा। भोलू भैंस खुश हो गया। फिर ऊंट सलीम वही बात चिंटू बंदर से कह आया। अगली सुबह भोलू भैंस और चिंटू बंदर दोनों आमने सामने। मुकुट मेरा है, नहीं, मैं असली राजा हूं। दोनों की बहस लड़ाई में बदल गई। तभी ऊंट सलीम सभी जानवरों को साथ लेकर आया। बस अब सच सामने आएगा। यह मुकुट असली राजा को नहीं, सच्चे और एकजुट जंगल को मिलेगा। तुम दोनों को किसने भड़काया? सभी की नजरें इधर उधर घूमी। तभी एक तोते ने कहा, मैंने सियार को दोनों के पास जाते देखा था। सच सामने आ गया। सियार भागने लगा, मगर हाथी ने रास्ता रोक लिया। जंगल को तोड़ने की सजा मिलेगी। सभी जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर राजा शेरेंद्र सिंह ने कहा, मैं बूढ़ा जरूर हूं, मगर जब तक हम सब साथ हैं कोई हमें तोड़ नहीं सकता। भोलू भैंसे और चिंटू बंदर ने एक दूसरे से माफी मांगी। जंगल में फिर से शांति लौट आई। अब सबने तय किया, अगला राजा ताकत से नहीं, योग्यता और सबकी सहमति से चुना जाएगा। सीख, लालच और अफवाहें हमेशा बर्बादी लाती हैं। एकता ही असली ताकत है।